शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इसका अर्थ है जिनका स्वरूप शांत है और जो शेषनाग पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि में कमल है और जो देवताओं के भी ईश्वर हैं, जो संपूर्ण विश्व का आधार है और जो आकाश के समान सर्वव्यापी हैं, जिनका रंग मेघ के समान नीला है और जिनके अंग अत्यंत शुभ हैं, और जो लक्ष्मी के पति हैं और जिनकी आंखें कमल के समान हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान से प्राप्त होते हैं, मैं भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ, जो जन्म मरण के भय को हरने वाले और जो सभी लोगों के स्वामी हैं, उनको मेरा प्रणाम है। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुत्रदा एकादशी सावन महीने की अंतिम एकादशी है, जो वर्ष में 2 बार आती है, पहली पौष मास में और दूसरी सावन मास में। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, जो पवित्रता एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने और विष्णु जी की पूजा करने से निसंतान जोड़ों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो दंपति संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, विशेष रूप से पुत्र की इच्छा रखते हैं, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत वर्ष में 2 बार आता है, पौष और सावन माह में। यह व्रत रक्षाबंधन से 4 दिन पहले रखा जाता है और इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। ये आज सुनते हैं पुत्रदा एकादशी के महत्व और इसकी कथा के बारे में। श्री युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान, मैंने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने की क्या विधि है तथा इसका महात्म्य कृपा करके मुझसे कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजित नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो, उसके लिए यह लोक परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ यह धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं। मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने दर्शन दिए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत
वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में ध्यान लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जीत क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने भी पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मैं जन्म केवल दूसरों के लिए, उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जब वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर पानी पीने के लिए गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बतलाइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदायी एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई, और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदायी एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसे एक बड़ा तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदायी एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय श्री हरि, जय नारायण, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद सभी को मिले और इस कथा को सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को भगवान की कृपा प्राप्त हो। आपको ये कथा अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को आगे शेयर ज़रूर करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपके लाइक और कमेंट करके मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरे इस मोटिवेशन को बरकरार रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। भगवान श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करके आपको मोक्ष की ओर ले जाएं।